वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑन आवर यूट्यूब चैनल LTC पंडवा। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे। आप लोग को बताए थे कि क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सेम टाइप का है, आप लोग को बनाने में बोले थे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, विच टर्म ऑफ द AP 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट। AP क्या है 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट, यानी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इच 320, मतलब इस AP का कौन सा टर्म 320 है, यानी an का वैल्यू कितना है यहाँ पे मान लेंगे। nth टर्म दिया हुआ है, यानी an इज इक्वल टू 320। a का वैल्यू दिया हुआ है 5, a2 का वैल्यू दिया हुआ है 8, तो d का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से 8 - 5 इज इक्वल टू 3। अब निकालना है किसका वैल्यू है an का, तो सबसे पहले लिख लेंगे कौन कौन सा टर्म दिया हुआ है। गिवन क्या है हमारे पास, AP गिवन है 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, A1 इज इक्वल टू 5, A2 इज इक्वल टू 8। यहाँ से D का वैल्यू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी 8 - 5 इज इक्वल टू 3। और कौन सा टर्म दिया हुआ है an 320, कौन सा टर्म है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, उसको मान लेंगे nth टर्म है, यानी an इज इक्वल टू 320। और क्या दिया हुआ है n का वैल्यू पूछ रहा है, यानी n इज इक्वल टू वाट, कौन सा टर्म 320 है, यानी n का वैल्यू क्या है। तो चलिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, n इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन सा टर्म दिया हुआ है, an गिवन है 320, a का वैल्यू 5, n का वैल्यू निकालना है और d का वैल्यू 3। तो हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू निकालना है, बाकी सारा का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को सोल्व करके निकाल देंगे। यानी n का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे 320 इज इक्वल टू a का वैल्यू 5 प्लस n - 1 इंटू d का वैल्यू 3। चलिए अब इसको सोल्व करेंगे। 320 इज इक्वल टू 5 प्लस 3n - 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 320 इज इक्वल टू 5 - 3 यानी 2 प्लस 3n। 320 - 2 इज इक्वल टू 3n। 318 इज इक्वल टू 3n। यहाँ से n का वैल्यू क्या हो जाएगा 318/3 इज इक्वल टू n, यानी n इज इक्वल टू कितना बार में कैंसिल होगा 106। n का वैल्यू क्या आ गया 106, यानी इस AP का कौन सा टर्म 320 है 106 टर्म इज 320, यानी n इज इक्वल टू 106 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम टाइप का है, 9, 10 भी सेम टाइप का है, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 9 को बता रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को खुद से सॉल्व कीजिएगा। और जिनके पास बुक नहीं होगा तो हम पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन दिए थे पूरा एक्सरसाइज का, उसको आप लोग नोट नहीं किए होंगे तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। हाउ मेनी टर्म्स आर दियर इन द AP, यानी इस AP में कितने टर्म हैं, टोटल कितने संख्या हैं। AP क्या है 10, 13, 16 डॉट डॉट डॉट, और कहाँ तक जा रहा है 43 तक, यानी इसका लास्ट टर्म क्या है 43, और 16 और 43 के बीच और भी कुछ टर्म है। तो पूछ रहा है टोटल कितने टर्म है, हाउ मेनी टर्म्स देयर आर इन द AP, यानी n का वैल्यू यहाँ भी पूछ रहा है, और लास्ट टर्म दिया हुआ है, यानी इसको मान लेंगे an, a दिया हुआ है d निकल जाएगा, A1 A2 दिया हुआ है d निकल जाएगा, और n का वैल्यू उसी तरह से निकाल देंगे। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं डाटा जो गिवन है। A1 इज इक्वल टू क्या है 10, A2 इज इक्वल टू 13, यहाँ से D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी 13 - 10 इज इक्वल टू 3।
उसके बाद लास्ट टर्म n इज इक्वल टू गिवन है 43, ठीक है। तो n का वैल्यू निकालना है, n इज इक्वल टू वाट। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। n इज इक्वल टू हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो गिवन है यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। n का वैल्यू गिवन है 43 इज इक्वल टू a का वैल्यू 10 प्लस n का वैल्यू निकालना है इंटू डी का वैल्यू 3। 43 इज इक्वल टू 10 प्लस 3n माइनस 3। 43 इज इक्वल टू 10 माइनस 3 यानी 7 प्लस 3n। या फिर 43 इज इक्वल टू 7 प्लस 3n। 43 माइनस 7 इज इक्वल टू 3n। 43 में से 7 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 3n। 36 प्लस 7 क्या हो जाएगा 43। और फिर n का वैल्यू यहाँ से 36 अपॉन 3 इज इक्वल टू n। यहाँ से 3 और 36 कितना बार में कटेगा 12 बार में, इसलिए n का वैल्यू 12 आंसर। यानी इस एपी में कितने टर्म है टोटल 12 टर्म। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इज 302 अ टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट। यानी पूछ रहा है क्या इस एपी यानी 3, 8, 13, 18 का कोई टर्म है, 302 कोई टर्म है इस एपी का पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको n मान लेते हैं और एपी दिया हुआ है तो n का वैल्यू निकाल कर देख लेते हैं हम लोग। क्या है एपी, थ्री 8 13 18 कॉमा डॉट डॉट डॉट। यहाँ से a1 का वैल्यू 3, a2 का वैल्यू 8, फर्स्ट टर्म 3 सेकेंड टर्म 8 और d का वैल्यू a2 माइनस a1 यानी 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। और an इसको मान लिए हैं, n इज इक्वल टू 302। तो n का वैल्यू निकाल कर देखते हैं हम लोग, ठीक। सिंस n इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू 302 इज इक्वल टू a का वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू और d का वैल्यू क्या है 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। 302 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 का इसमें एंट्री कराएंगे 5n माइनस 5। या फिर 302 इज इक्वल टू 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा -2 यानी 5n माइनस 2। दिस इम्प्लाइज 302 और -2 को यहाँ ले आते हैं यानी इधर क्या हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 5n। 304 इज इक्वल टू 5n। यहाँ से n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 304 अपॉन 5। अब 5 से इसको कैंसिल करेंगे। अगर कोई फ्रैक्शन नहीं आता है, कोई दशमलव वाला संख्या नहीं आता है तो क्या होगा, कोई उसका टर्म होगा 302। चलिए इसको कैंसिल करते हैं, कितना बार में होगा 5 से 6 अपॉन 6 बार में, फिर पॉइंट देंगे 40 6.8 यानी n का वैल्यू कितना आया 6.8। क्या फर्स्ट टर्म होता है एपी में, सेकेंड टर्म होता है, थर्ड टर्म होता है, 6.8 कोई टर्म होता है नहीं होता है, यानी 6.8 कोई टर्म नहीं होता, इसलिए 302 इस एपी का कोई टर्म नहीं होगा। लिख देंगे लास्ट में 302 is not a term of AP।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसको आप लोग पॉज करके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 813 12 भी इसी प्रकार का है, उसको आप लोग इसके आधार पर सोल्व कीजिएगा खुद से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देख लेते हैं। क्या है, द सेकेंड एंड 31st एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 7.3/4 कोमा 1/2 एंड -6.1/2 रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म। फर्स्ट टर्म यानी A1 एंड द नंबर ऑफ टर्म, मतलब टोटल AP में कितना टर्म है, n का वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या क्या दिया हुआ है, सेकेंड टर्म, मतलब A2 दिया हुआ है। A2 सेकेंड टर्म यानी A2 31st यानी A31 एंड लास्ट टर्म यानी लास्ट टर्म, इसको क्या मान लेते हैं, n ऑफ एन AP आर इतना 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 रिस्पेक्टिव, मतलब क्रमशः दिया हुआ है। यानी क्या हो जाएगा, A2 का वैल्यू फर्स्ट वाला 7.3/4 क्या हो जाएगा, 4 7 28, 28 + 3 कितना हो जाएगा, 31/4 कोमा A31 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1/2 और लास्ट टर्म यानी an का वैल्यू दिया हुआ है -6.1/2 यानी -12 और +1 -13/2। कौन कौन सा दिया हुआ है, A2 31/4, A31 1/2, an -13/2। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म, यानी पूछ रहा है A1 का वैल्यू, A1 = वाट एंड n = वाट। तो चलिए जो जो दिया हुआ है उसी के हेल्प से ये दोनों का वैल्यू निकालते हैं। क्या दिया हुआ है, A2 यानी A2 = 31/4। A2 को क्या लिख सकते हैं, A + T = 31/4 और सेकेंड टर्म क्या दिया हुआ है, A31 इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट हम लोग, ठीक। और क्या दिया हुआ है सेकेंड डाटा, A31 = 1/2। A31 को क्या लिख सकते हैं, A + 30D = 1/2 है ना। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, ठीक। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करके A और D का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A + B = 31/4 फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, A + 30D = 1/2। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ठीक। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं फर्स्ट माइनस सेकेंड, माइनस 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 क्या हो जाएगा, A - A कैंसिल और D -30D यानी -29D = 31/4 -1/2। 31/4 -1/2 इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4। यहाँ क्या हो जाएगा, 31 - 2 यानी 29/4। 31/4 -1/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 29/4, ठीक। अब इसको यहाँ से D का वैल्यू निकालेंगे। 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, -D = 1/4 यानी D = -1/4, ठीक है। D का वैल्यू -1/4 आया और इस D का वैल्यू किसी भी दो इक्वेशन में से किन्हीं एक इक्वेशन में पुट करेंगे D का वैल्यू, तो क्या निकल जाएगा, A का वैल्यू। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग D का वैल्यू पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, A + D = 31/4 और D का वैल्यू क्या है यहाँ पे, -1/4 = 31/4। 31/4 यहाँ से क्या हो जाएगा,
ए इज इक्वल टू ए माइनस वाला टर्म उधर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी 31/4 प्लस 1/4। इसका एलसीएम क्या होगा 4, ऊपर में क्या हो जाएगा 31 + 1 यानी 32/4 इज इक्वल टू 8। यानी ए का वैल्यू कितना है 8 और डी का वैल्यू -1/4। चलिए इसको यहाँ पे हम लोग मिटा देते हैं। आप लोग यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो सेकेंड टर्म दिया हुआ है 31/4, ए 31 दिया हुआ है 1/2, ए लास्ट टर्म दिया हुआ -13/2 और हम लोग क्या का वैल्यू लाए डी का वैल्यू -1/4 और ए का वैल्यू 8। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग डी इज इक्वल टू -1/4 और ए का वैल्यू 8। तो क्या फाइंड करना था फर्स्ट टर्म और टोटल टर्म, यानी ए का वैल्यू तो निकल गया और एन का वैल्यू निकालना बच गया ना। तो एन का वैल्यू निकालने के क्या करेंगे, एन का फार्मूला यूज करेंगे। एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है -13/2 प्लस ए का वैल्यू क्या आया इज इक्वल टू 8, ए का वैल्यू 8 प्लस n - 1, एन का वैल्यू निकालना है और डी का वैल्यू कितना आया -1/4 -1/4। चलिए इसको सोल्व करते हैं। -13/2 इज इक्वल टू 8 और -1/4 का इसमें एंट्री कराते हैं -1/4n और -1 इंटू -1/4 प्लस 1/4, ठीक है। यानी -13/2 इज इक्वल टू 8 प्लस 1/4 -1n/4 या फिर -13/2 -8 -1/4 इज इक्वल टू n/4, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम हम लोग ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 4, लेफ्ट साइड में देखिए लेफ्ट साइड वाला का एलसीएम लिए हैं 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा इसमें, यानी -26, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा -32, यहाँ 4 एलसीएम लिए, यहाँ पे क्या बच गया -1 इज इक्वल टू n/4। 4 से 4 क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए -n/4 था ना, तो यहाँ भी माइनस रहेगा -n/4, यहाँ भी -n/4। चलिए 4 से 4 तो कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया -26 -32 -1 सबको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा -59 इज इक्वल टू -n, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल टू क्या आएगा 59। इसका n का वैल्यू 59 और a का वैल्यू कितना है 8, यही दो वैल्यू लाना था, यानी फर्स्ट टर्म 8 और टोटल टर्म 59, ये दोनों क्या हो गया आंसर, ठीक है। आप लोग इसको उतार लीजिए। 13 से पहले क्वेश्चन नंबर 12 था, सेम इसी प्रकार का था, उसमें है कि 5th टर्म ए 5 इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 एंड ए 13th टर्म इज इक्वल टू -3, ये गिवन है, ठीक है। तो पूछ रहा है एपी क्या होगा, टोटल एपी निकालना है और ए 16 निकालना है, 16 टर्म यानी ए 16 पूछ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों तो गिवन है, इसको उसी प्रकार से सॉल्व कर देंगे जैसे अभी 13 को सॉल्व किए। ए 5 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 4d इज इक्वल टू 5 और ए 13 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 12d इज इक्वल टू -3। इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे इसको, इक्वेशन सेकंड मानेंगे, दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके ए और डी का वैल्यू निकालेंगे, ए और डी का वैल्यू आ जाएगा तो एपी भी आ जाएगा। तो एपी निकालने के बाद ए 16 टर्म निकाल देंगे। तो चलिए इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0 यानी a9 इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट इट्स 29th टर्म a29 इज डबल द 19th टर्म, यानी क्या प्रूव करने बोल रहा है, प्रूव दैट 29th टर्म यानी a29 इज डबल द
डबल किसका डबल? 19th टर्म का डबल है, यानी 2 इंटू A19। 29th टर्म इज डबल ऑफ A19, ये प्रूव करना है। तो ठीक है, प्रूव करते हैं। इससे पहले गिवन हमारे पास क्या है? 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0, यानी A9 इज इक्वल टू 0 गिवन है। ठीक है, तो A9 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 8D इज इक्वल टू 0, या फिर यहाँ से A का वैल्यू क्या आ जाएगा? -8D। A का वैल्यू क्या आ गया? -8D। तो चलेंगे अब निकालेंगे A29। A29 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस 28D। कोई दिक्कत? और A को क्या लिख सकते हैं? A इज इक्वल टू क्या आया है? -8D। -8D प्लस 28D। A का वैल्यू क्या पुट किया? -8D। दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? 20D, यानी A29 किसका का वैल्यू क्या आया? 20D। अब निकालते हैं A19, 19वां टर्म, यानी A19 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 18D, है ना। और A का वैल्यू क्या है? -8D। -8D A की जगह पे पुट किए, प्लस 18D। A मिलकर क्या हो जाएगा? -8 प्लस 18, यानी 10D। A19 का वैल्यू क्या आया? 10D। और A29 का वैल्यू 20D, यानी हम कर सकते हैं A29 इज इक्वल टू 2 इंटू 10D, लिख सकते हैं ना। 2 इंटू 10D इज इक्वल टू 20D, और 2 इंटू 10D, 10D को क्या लिख सकते हैं? A19, यानी A29 इज इक्वल टू 2 इंटू 10D का किसका वैल्यू है? A19 का। A19 यही प्रूव करना था। A29 इज इक्वल टू डबल ऑफ A19। A29 इज इक्वल टू 2 इंटू A19। आ गया 29वां टर्म किसका डबल है? 19वां टर्म का। प्रूव हो गया, प्रूव। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्या है? हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, यानी 2 अंकों वाला कितना संख्या है जो 7 से कट सकता है, मतलब 7 से डिविजिबल है, जिसमें 7 से भागा लग सकता है। तो 2 डिजिट नंबर बोल रहा है। तो फर्स्ट नंबर बताइए सबसे पहले जो 7 से डिविजिबल हो, जो 2 डिजिट नंबर, फर्स्ट 2 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल हो, कौन सा होगा? 14 होगा। पहला 2 डिजिट नंबर यही आएगा जो 7 से डिविजिबल होगा। उसके बाद कौन सा आएगा? 28। ठीक है, उसी तरह से लास्ट टर्म क्या होगा? 98। उसके बाद जो भी टर्म आएगा 3 डिजिट हो जाएगा। तो 2 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा, लास्ट टर्म क्या होगा? 98। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे द 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 7 आर। ये तो टोटल पूछ रहा है 7 से डिविजिबल 2 डिजिट नंबर टोटल कितने होंगे। तो हम लोग इसको AP तैयार कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म लिख लेंगे। तो बीच में टोटल कितने टर्म होते हैं? n के फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बताइए कौन कौन सा 2 डिजिट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो 7 का टेबल क्या होता है उसको लिख लेंगे हम लोग सबसे पहले। 7 का टेबल क्या होता है? 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा। और लास्ट टर्म 2 डिजिट नंबर क्या होगा? 98 होगा ना, जो 7 से कटेगा। लेकिन यहाँ देखिए 7 ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 14 से। तो यहाँ से एक AP तैयार हुआ 14, 21, 28 ... 98। ठीक है, तो इस बीच में टोटल कितने संख्या है इसको फाइंड करना है। n का वैल्यू फाइंड करना है।
एन का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 98, ए का वैल्यू 14, A2 का वैल्यू 21, तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा 7। तो चलिए निकालते हैं यहाँ से A1 का वैल्यू 14, A2 का वैल्यू 21, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 21 माइनस 14 यानी 7, और AN का वैल्यू दिया हुआ है 98। तो हमको निकालना है टोटल कितने टर्म होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे 2 डिजिट नंबर। तो इन दोनों यहाँ से यहाँ के बीच टोटल कितने टर्म है उनको निकालना है, यानी n का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। सिंस वी नो दैट n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू क्या आ जाएगा 98 इज इक्वल टू a का वैल्यू 14 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 7। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे 98 इज इक्वल टू 14 प्लस 7 का इसमें एंट्री कराते हैं 7n माइनस 7, 98 इज इक्वल टू 14 माइनस 7 कितना हो जाएगा 7 प्लस 7n। 98 इज इक्वल टू 7 या कॉमन है 7 कॉमन कर लेते हैं 1 प्लस n, और 7 से 98 कितना बार में कटेगा 14 टाइम्स इज इक्वल टू 1 प्लस n। यहाँ से क्या हो जाएगा 14 माइनस 1 इज इक्वल टू n का वैल्यू 13, यानी टोटल कितने नंबर हैं जो टोटल 2 डिजिट नंबर कितने हैं जो 7 से डिविजिबल है 13, n इज इक्वल टू 13 आंसर। ठीक है, आप लोग इसको नोट आउट कर दीजिए, और जो भी क्वेश्चन हम अभी तक बोले हैं उसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और जो भी आपको दिक्कत होगा इतने के बीच में उसको फिर से कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम अगले क्लास में उसको भी बता दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।